नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहां से भाजपा ने अपने सांसद शंकर लालवानी पर फिर भरोसा जताते हुए अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार अक्षय बम के रूप में तय कर दिया है, लेकिन चुनावी तैयारी में कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है। भाजपा के सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीती रात शहर के सबसे पॉश वार्ड के रूप में पहचाने जाने वाला वार्ड 42 में पार्षद मुद्रा शास्त्री के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही वार्ड 37 में संगीता महेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं फाग महोत्सव का आयोजन वार्ड में किया गया। इस अवसर पर चुनाव के इंदौर प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाड़िया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में कमल खिलेगा और इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ मतों से शंकर लालवानी जीतेंगे। वहीं शंकर लालवानी ने भी कहा कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने की इस बार पूरी संभावना है। इस पर महेश जोशी ने कहा कि इस बार 15,000 वोटों से लीड दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वार्ड 42 के पार्षद मुद्रा शास्त्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान वार्ड से हो, इसके लिए कार्यकर्ता घर घर से लोगों को लाएंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करेंगे। संगीता महेश जोशी का वार्ड है, विधायक महेंद्र हाड़िया जी हैं। आज यह कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमारे चुनाव के प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी हमारे बीच में थे और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में यहाँ पर हम मुझे लगता है जो संकल्प सबने लिया है कि रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये उत्साह और हमें देखने को मिला फाग उत्सव में भी कि किस प्रकार लोग जीत का उत्सव मना रहे हैं। इस बार लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा, आपकी खुद की जीत का रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, क्या लगता है इसको? पूरी संभावना है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कोने कोने में कमल खिलेगा और इंदौर में इस बार हमारे शंकर भैया को इंदौर की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और इस बार इंदौर लोकसभा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ये भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। वार्ड का सम्मेलन है जो विधानसभा स्तर का दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीबों का जिंदगी बदलने का काम किया है उसके प्रति ये विश्वास ही जनता का अपार जनसमूह ये छोटे से एक क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिल रहा है। वार्ड क्रमांक 37 के जागरूक मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। जैसा उन्होंने नगर निगम चुनाव में इस विधानसभा की सबसे ज़्यादा लीड से जिताया था, जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव में महेंद्र हाड़िया जी को पूरे विधानसभा में सारे सबसे ज़्यादा वोटों से आशीर्वाद दिया था, इस बार इस समय लोकसभा जो प्रत्याशी श्री शंकर लालवानी जी है, मैं दावे से कहता हूँ, ये संख्या बता रही है आपको, इस विधानसभा का सबसे 37 नंबर वार्ड सबसे ज़्यादा लीड देने वाला वार्ड होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपन बात करेंगे। आपने कहा है कि 15,000 से आप जीते, 30,000 से आप लालवानी जी को जिताएंगे डबल सीधे, क्या कहना चाहिए? 6,500 से नगर निगम जीते थे, 7,002 वोट से विधानसभा जीते थे और हमने 15,000 का लक्ष्य लिया है कि श्री शंकर लालवानी जी को 15,000 मतों से यहाँ से विजयी दिलाएंगे। आज आयोजन में कौन कौन लोग उपस्थित रहे मुख्य रूप से? आज हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सुमेर सिंह जी सोलंकी उपस्थित थे, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी उपस्थित थे, वर्तमान और भावी हमारे सांसद शंकर लालवानी जी उपस्थित थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र हाड़िया जी उपस्थित थे और आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सैलाब है। ये सीधे सीधे ये इस बात का जो गवाह है कि सबसे ज़्यादा वोटों से इस वार्ड को लीड दिलाना है, केवल मतदान वाले दिन की प्रतीक्षा है। देखिए, ये हमारा जो वार्ड 42 है, 42 वार्ड जो है, ये साकेत गुलमर्ग जिसे इस वार्ड के रूप में देखा जाता है, ये बहुत ही इंदौर के 85 वार्डों में से सबसे पॉश वार्ड के रूप में जाना जाता है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस वार्ड के अंदर हमारी आदरणीय ताई जी भी यहीं रहती हैं, हम जो पूर्व सांसद थी, वर्तमान सांसद शंकर लालवानी जी भी यहीं पे निवासरत हैं और आज जो है हमने कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ में होली मिलन समारोह भी रखा है और इसमें विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र हाड़िया जी उपस्थित हुए हैं, हमारे शहर के ऊर्जावान महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव आए हैं और हमारे सांसद जी जो हैं वो खुद उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधुगण सब यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे
और बहुत अच्छी तरीके से हमने इस आयोजन को किया है, क्योंकि होली मिलन भी था। तो विशेष रूप से ये रंजीत हनुमान से बच्चे जो हैं वो राधा कृष्ण बन कर के आए हैं। इसके पश्चात हमने भोजन भी रखा है, ढोल धमाकों के साथ उनका स्वागत किया था सांसद जी का, और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। और हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है कि जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो अब जो है लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सत्ता में आए और मोदी जी वापस से इस देश की बागडोर संभालें। और इसी के लिए हम सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि बस अब ये रंगपंचमी निकले और हम सब बूथ के बैठकें शुरू करें और बूथ का काम शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान हमारे इस वार्ड से हो। और हमारा इसी लक्ष्य के साथ कि अब की बार 400 पार, इस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जैसा कि सांसद जी जो है वो खुद इस गृह वार्ड के निवासी हैं। हाँ जी, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह से अभूतपूर्व मतों से इस वार्ड से भी उनको? जी हाँ, आप ये देखिएगा कि पिछले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें बहुत स्थिति खराब थी इस वार्ड से। जरा भी जो महापौर जी जब लड़े थे तो हमको सबसे कम परसेंटेज इस वार्ड से मिला था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्षधार हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये होता है कि इनको अपने घरों से निकालना और मतदान करवाना। लेकिन आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वार्ड 42 का हुआ था। एक बहुत ही बड़ी बात थी कि इस वार्ड से अधिक मतदान हुआ था। सारे पोलिंग बूथ्स के ऊपर जो है लोगों की लाइन थी और इतनी मुश्किल हो गई थी, 5 बज चुकी थी लेकिन लोगों की लाइन कतार ख़त्म नहीं हुई थी और उनको सब बंद करना पड़ा था। तो इसी एजेंडा और इसी टारगेट को लेकर के हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव है उसका मतदान जब होगा तो वार्ड 42 उसी तरीके से एक वार्ड 42 का कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ सारे लोगों को वार्ड से निकालेंगे, एक घर से लोगों को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे।